Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is your friends high school and welcome to the online class. How are you students? Hopefully you all are fine and safe, and I am connected with you as an English teacher of class 4. As you know student, we started revision of our English syllabus and now today we revise our chapter number 2, which is Pip meet a convict. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की जो स्टोरी थी वो कुछ इस तरह से थी कि पिप एक लड़का होता है जिसके फादर और मदर दोनों की डेथ हो जाती है। वो अपनी बहन और बहनोई के साथ रहता होता है। एक दिन जब वो अपनी माँ बाप की जाता है ग्रेव यार्ड में, यानी कि कब्रिस्तान में जाता है, तो वहाँ पर एक कैदी, फ़रार कैदी उसको पकड़ लेता है और फिर वो उसकी जासूसी करता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूँगा अगर तुमने हरकत की या तुम कुछ बोले। फिर उससे पूछता है कि तुम कहाँ रहते हो, किसके साथ रहते हो। जब वो बताता है पिप के मैं अपने बहन हुई और बहन के साथ रहता हूँ और वो एक लोहार है, क्योंकि वो एक फ़रार कैदी होता है। उसके पाँव में बेड़ियाँ होती हैं, यानी कि जंजीरें होती हैं। तो वो अपने पाँव की तरफ देखता है कि अब मैं इससे ही जो है ये कटवा लूँगा, और फिर वो उसको छोड़ देता है। कहता है कि अगले दिन मैं तुम्हें एक किले में मिलूँगा, यानी कि तुम मुझे वहाँ पे आना कुछ खुराक लेकर और एक ऐसी चीज़ जिससे वो अपनी जंजीरों को काट सके, वो लेकर वो से वादा करता है कि वो आएगा। और यहाँ पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है सस्पेंस के साथ कि अब देख आगे पता नहीं क्या हुआ है, वो लड़का वापस पे आता है या नहीं आता है। उसके बाद स्टूडेंट हमने एक्सरसाइज में सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग किए थे, जिसमें रेफरी, किला, ब्लैक स्मिथ, लोहार, चर्च यार्ड, गिरजा का कब्रिस्तान। इस तरह से हम लोगों ने लास्ट विल्डरनेस, वीराना या बेबान तक किए थे। फिर कम्प्रीहेंशन का फर्स्ट क्वेश्चन था, आंसर क्वेश्चन का, जिसमें ये था कि पिप का फुल नेम फिलिप पिप है और वो अपने बहन और बहनोई के साथ रहता है। सेकंड क्वेश्चन में ये बताया गया था। थर्ड में ये था पिप ने रोना शुरू कर दिया था इस वजह से क्योंकि उसको लगता था कि वो यतीम हो चुका है। जो कन्वेक्ट था उसने पिप से क्या मांगा था, एक फ़ाइल और कुछ फूड मांगा था, और नेक्स्ट डे उसको एक किले पर मिलने के लिए कहा था। उसके बाद हम लोगों ने वर्ड्स मीनिंग किए थे जो कि अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी थे, यानी कि उनका सही मतलब क्या है। जैसे कि आयरन तो स्ट्रॉन्ग हार्ड ग्रे मेटल होता है। सेफ का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम डेंजर और रिस्क, किसी भी रिस्क या किसी ख़तरनाक या ख़तरे से खुद को महफूज रखना। इस तरह से हम लोगों ने इसके A to J पार्ट किए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 किया, जिसमें जंबल वर्ड दिए गए थे, उनको हम लोगों ने लिखना था, जैसे कि सैड, व्हाट, वेंट, स्टोन, नेम। इसी तरह से नॉन इजी भी थे, जिसमें था रोस्टेड, क्लॉथ, हार्ड, टॉमस्टोन। सी पार्ट था लर्निंग अबाउट लैंग्वेज का, जिसमें हमने एडजेक्टिव को अंडरलाइन करना था। जैसे कि फर्स्ट है अब वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ यंग गर्ल। एडजेक्टिव का मतलब होता है किसी की खूबी बयान करना, तो यंग क्या है, इसकी एडजेक्टिव है गर्ल, तो इसको यंग को करेंगे। इस तरह से हम लोगों ने गुड, क्लेवर, ओल्ड, पुअर, थॉटफुल, मेटल, इस तरह से सब सारे किए थे। थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, एड सुटेबल एडजेक्टिव रेफरेंस टू द फॉलोइंग। हम लोगों ने यहाँ पे एडजेक्टिव सुटेबल एडजेक्टिव लग सकते थे, वो यहाँ पे इसमें लिखे, जैसे कि शी बॉट द शर्ट विद येलो लाइंस, येलो लाइन वाली के साथ। आई लुक एट द स्काई एंड शाइनिंग स्टार, मैंने आसमान की तरफ देखा और उस पर क्या थे, चमकते हुए सितारे थे। इस तरह से हमने इसके बाकी पार्ट किए। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आपने इस चैप्टर को एज अ टेस्ट के लिए रेडी करना है और फिर वो टेस्ट भी अपना देना है, ताकि आपको आइडिया हो कि आपकी कितनी अच्छी तैयारी हुई है। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। अल्लाह हाफिज़।